नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो क्लास आपके लिए लेके आए हैं वो काफ़ी मज़ेदार है, क्योंकि अलजेब्रा जो टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं उसकी तीसरी क्लास है। और आज हम कंप्लीटली बात करने वाले हैं आपके सामने सूत्रों पर इबारती प्रश्न। तो सूत्रों पर इबारती प्रश्न कैसे होते हैं उनके बारे में कंप्लीटली बात करेंगे। इबारती मतलब लैंग्वेज वाले क्वेश्चन। तो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन किस प्रकार के होते हैं और कैसे उनको करते हैं, तो उनके बारे में कंप्लीटली एनालिसिस करने वाले हैं। और काफ़ी एग्जाम क्वेश्चन जिनको अपन करने वाले हैं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है उसमें क्लियरली लिख रहा है आपको कि दो धनात्मक संख्याओं का योग 25 है एवं उनका गुणनफल 144 हो तो उन संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। इस प्रकार के प्रश्नों में क्या होता है कि क्या दे रखा है, क्या निकालना है, अगर ये आपको पता चल जाए तो क्वेश्चन करना बिल्कुल आसान हो जाता है। तो दो धनात्मक संख्याओं का योगफल दे रखा है आपको, मतलब a+b दे रखा है आपको 25, और दोनों धनात्मक संख्याओं का जो गुणनफल है वो दे रखा है आपको 144। और आपसे पूछा है कि उन संख्याओं का अंतरफल ज्ञात कीजिए भी। तो इनके बीच में एक रिलेशन होता है भी। रिलेशन ये होता है, आप अच्छी तरह जानते हैं, a+b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर बराबर 4ab। इस क्वेश्चन करने के दो तरीके बताऊंगा मैं, गौर से देखिएगा आप। या तो आप इससे कर सकते हैं, इससे भी नहीं कर सकते हो तो एक और तरीका है मेरे पास, उसका एनालिसिस अपन करने वाले हैं। तो गौर से देखिएगा आप, डायरेक्ट भी कर सकते हो बिना पेन चलाए। तो काफ़ी मज़ेदार तरीका अपने पास यही फर्क पड़ता है भी एक्सपीरियंस टीचर से आप पढ़ रहे हो तब। तो a+b का होल स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर, और a - b का होल स्क्वायर तो आपसे पूछा ही है, a - b तो पूछा ही 144। ठीक है, अभी हो जाएगा 625 माइनस a - b का होल स्क्वायर बराबर 576। इसको गुणा करेंगे, ये उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा और ये इधर आके प्लस का हो जाएगा। तो आपका मान हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर बराबर 49 और a - b का मान हो जाएगा आपका 7। ये फर्स्ट मेथड है, ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। a - b की जो वैल्यू है आपकी वो 7 निकल कर आ जाएगी इस तरीके से, बिल्कुल सिंपली और काफ़ी इजीली। ये a - b की वैल्यू है आपके सामने, मतलब ये अपन ने आपके सामने a - b का मान निकाल दिया है। a - b का मान इस प्रकार से अपन निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नॉर्मली। लेकिन किसी ने कहा कि सर आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि बिना पेन चलाए जल्दी भी कर सकते हैं अपन, तो जल्दी किस प्रकार से करेंगे, कैसे पॉसिबल है, तो चलो उसके बारे में बात कर लेते। देखिए आप, तो भैया दो संख्याएं ऐसे सोचो, क्योंकि ये दोनों चीज़ें गिवन है आपको, अरे गिवन है तो इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दो संख्याएँ ऐसे सोचो जिनको जोड़ने में 25 आ जाए और गुणा करने पर जो आ जाए आपका 144 आ जाए। अगर आप दो संख्याएँ सोच ले, जैसे मैंने सोच ली तो 16 और 9 दो संख्याएँ ऐसी है जिनको जोड़ूँ मैं तो 25 आ जाए। 16 और 9 दो संख्या ऐसी है कि जोड़ने पे कितना आ जाए 25, और गुणा करूँ तो 16 नामा 144 हो जाता है, जोड़ने पर 125 हो जाता है, जोड़ने पर आपका 25 हो जाता है और गुणा करने पर आपका 144 हो जाता है। जोड़ने पे कितना हो जाता है 25 हो जाता है और गुणा करने पर आपका हो जाएगा 144। और इन दोनों संख्याओं का जो अंतर निकल के आ रहा है वो 7 ही आ रहा है अभी। तो इस प्रकार से अगर संख्याएँ सोच पाए, आपकी सोच में दम होना चाहिए। देखो, अगर संख्याएँ आप सोच पा रहे हैं तो आप इस तरीके से भी क्वेश्चन कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपली और काफ़ी इजीली। तो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, मैंने आपको दोनों ही बता दिया, और दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट तरीके देखो, और दोनों वर्बल क्वेश्चन है, पॉसिबल कर सकते हैं अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है अपना स्क्रीन पर, इसको गौर से देखिए। बहुत प्यारा सवाल है अभी। जैसे स्क्रीन पर क्वेश्चन आप पढ़ना शुरू करो, नोटबुक लेके बैठे तो साथ में लिख सकते हैं आप, और नोटबुक लेके नहीं भी बैठे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं दोस्तों। तो चलो शुरू करें क्वेश्चन नंबर 2। यदि दो संख्याओं का योग 9 है तो दो संख्याओं का योग 9 है भी, मतलब x + y बराबर 9 ऐसे दे रखा है। या a + b भी कह सकते हो, x + y भी को आप इच्छा हो जो कह सकते हो। तो इनके व्युत्क्रमों का योग 1/2 हो, तो इनके व्युत्क्रम मतलब इनके उल्टों का योग 1/2 है। 1/x अपॉन 1/y, इनका मान दे रखा है आपको 1/2, है ना, 1/2 दे रखा है। तो वो संख्याएँ ज्ञात करनी है, तो पहले इनका लसा ले लीजिए। लसा आ जाएगा आपका xy, x का भागदात क्या बचा y, y का भागदात क्या बचा x, ये हो जाएगा आपका 1/2। ये क्या हो जाएगा आपका 1/2। अब जिसकी वैल्यू दे रखी है यहाँ पर पुट कर देते हैं। यहाँ पर x + y का मान दे रखा है 9, आने इस प्रकार से 9/xy अब बराबर 1/2। ये पलटा मार दो, यहाँ से xy का मान निकाल दो, तो xy का मान जो है वो 18 आ गया। ये हो गया इस प्रकार से, समीकरण नंबर 1 हो गया आपकी, और ये समीकरण नंबर 2। अब आप संख्याएँ पूछी भी है, क्योंकि आपने xy का मान निकाल दिया और दोनों का योगफल निकाल दिया। अब देखो ऑप्शन से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं आप इन दोनों समीकरण का इस्तेमाल करके। ऐसी दो संख्याएं आपको बतानी है
जिनका जोड़ 9 आता हो। तो जोड़ तो देखो जितने भी ऑप्शंस दे रखे हैं उन सब में जोड़ 9 ही आ रहा है। तो पहली जो समीकरण है तो अपने कोई काम की नहीं है, जोड़ तो सबका 9 ही आ रहा है। अपना काम करके देगा आंकड़ा। ऐसी संख्या बताओ दोनों गुणनफल क्या आना चाहिए, 18 आना चाहिए। तो इनका गुणनफल 18 नहीं आ रहा है, इनका 18 नहीं आ रहा है, इनका 20 आ रहा है और इनका क्लियरली 18 आ रहा है। 6 3 18। ये बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो आपका जो है वो 18 आ रहा है, जो अपन कर सकते हैं आपके सामने। करेक्टली अप्रोच है। ये हो गया आपके सामने 18, ये हो गया आपके सामने 18। तो बिल्कुल सिंपली और काफ़ी इजीली अपन कर सकते हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2, काफ़ी आसानी से अपन ने कर दिया आपके सामने। करेक्ट है भाई। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो अपना अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कहना चाहता है और अपना अगला क्वेश्चन जो क्या कह रहा है उसको गौर से देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पे है भाई आपके सामने, उसको आपको नोटिस करना है। तो गौर से देखिए, दो धनात्मक संख्या को वर्गों का योग। तो वर्गों का योग भी यही, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, मतलब वर्गों का योग दे रखा है आपको 100 और उनके वर्गों का जो अंतर है वो दे रखा है 28। ये वर्गों का अंतर है आपके सामने, ये दे रखा है आपको 28। तो इन संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो कर सकते हैं भैया, पहले तो मान निकाल देते हैं इनके। तो देखो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, ये 2a स्क्वायर हो जाएगा और ये जोड़ोगे तो ये 128 हो जाएगा और 2 से इसको काटोगे तो 64 बार कट जाएगा भैया। और 64 का जो वर्गमूल होता है वो 8 होता है, मतलब a का जो मान है वो 8 आ गया। अब a का मान 8 इसमें रख देते हैं अपन। तो 8 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 100। 8 स्क्वायर 64 होता है, उधर जाकर माइनस कर दो तो बी स्क्वायर बराबर 36 और b बराबर आ गया आपका 6 वर्गमूल निकालने का। यहाँ से b का मान आ गया और यहाँ से a का मान आ गया। तो संख्याओं का योग करना है, तो दोनों संख्याओं का जब योग करेंगे आप तो आंसर आ जाएगा आपका 14। तो दोनों संख्याओं का जो योगफल है आपका वो हो गया आपका 14, मतलब दोनों संख्याओं का जो योगफल आपका निकल के आ रहा है वो हो गया आपका 14। यह हो गया आपका दोनों संख्याओं का योगफल, जो बिल्कुल सिंपली और काफ़ी आसानी से कंडक्ट कर दिया अपन ने और काफ़ी इजीली अपन ने कर दिया दोस्तों। यह हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 के बाद जो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आप नोटिस कर रहे हैं उसको गौर से देखिए। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपका, देखो सुनो। दो संख्याओं का योग 29 है, वह उन संख्याओं के वर्गों का अंतर 145 है। दो संख्याओं का योग 29 है, वो उन संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना दे रखा है, 145 है। तो उन संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। तो भैया दो संख्याओं का जो योगफल है वो दे रखा है आपको 29 और उनके वर्गों का अंतर दे रखा है आपको, वर्गों का अंतर ये होता है, ये दे रखा है आपको 145। और आपसे पूछा कि उन संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। इन तीनों में एक रिलेशन होता है भैया और एक सूत्र होता है ऐसा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और एक होता है आपका ए माइनस बी। इसमें जो जो वैल्यू दे रखे उसको पुट कर दो और जो निकालना उसको आप निकाल सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो मान है आपका वह है आपका 145 और ए प्लस बी का मान है आपका 29 और ये हो गया आपका ए माइनस बी। तो 29 का अगर फाड़ा बोलेंगे आप तो ये 5 बार कट जाएगा, उससे कितनी बार कटेगा, 5 बार। तो ए माइनस बी का मान मतलब उन संख्याओं का जो अंतर है वो आपका कितना आ गया बताओ, 5। तो उन संख्याओं का अंतर ही आपसे पूछा गया था और उन संख्याओं का अंतर अपन ने निकाल दिया, वो वैल्यू निकल के आ गया आपकी 5। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 आपका इबारत के प्रश्नों में। अब अगला क्वेश्चन जो निकल के आ रहा है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 5। ये भी बहुत प्यारा और मज़ेदार क्वेश्चन। अगर लैंग्वेज में देखो तो भैया जो क्वेश्चन ऑप्शन हो जाएंगे उनको आप ऑप्शन से बता देंगे आपको, और जो ऑप्शन से नहीं होंगे उनको नहीं बताएंगे अपन। बिल्कुल सिंपल सी बात। देखो उन क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या है जिनके वर्गों का अंतर, जिनके वर्गों का अंतर, तो ये देखो वर्गों का जो अंतर है वो 84 दे रखा है ना। उन क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या है कि जिनके वर्गों का जो अंतर है वो 84 है, वर्गों का अंतर 84 होना चाहिए, ठीक है। सो उनका योग आपसे पूछा है। तो देखो तो कर सकते हैं। तो मान लीजिए पहली सम संख्या x मान लो आप, पहली सम संख्या कितनी मान लो आप, x। मान लीजिए x का मान 2 है, तो अगली सम संख्या जो होगी आपकी x प्लस 2 माननी पड़ेगी, क्योंकि एक अगर x का मान 1 मानोगे आप तो वो सम संख्या थोड़ी हुई आपकी। x का मान 2 मानना पड़ेगा और 2 दोनों के भी 4 आएगा, तो दोनों सम संख्या होगी आपकी x और x प्लस 2 और उनके वर्गों का अंतर 84 है। तो ये बड़ी संख्या है और ये छोटी है। तो आप कह सकते हैं x प्लस 2 का होल स्क्वायर और ये होगा x का स्क्वायर बराबर दे रखा है आपको 84। बहुत प्यारा सवाल है ये। a प्लस बी का होल स्क्वायर बढ़ गया, खोल दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा आपका 4x
माइनस एक्स स्क्वायर और बराबर 84। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। और ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कर दिया और ये 4 इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो 4x इक्वल टू हो जाएगा आपका 80 और x बराबर हो जाएगा आपका 20। x का मान कितना हो जाएगा आपका 20। पहले x का मान 20 निकाल दिया अपन ने, और x का मान 20 निकालने के बाद जो छोटी संख्या है वो कितनी होगी आपकी 20 और बड़ी संख्या कितनी होगी आपकी 22। और दोनों का क्या पूछा है आपसे, योग पूछा है, तो इन दोनों का योग कर दोगे आप तो ये हो जाएगा 42। मतलब दोनों संख्याओं का जो योगफल निकल के आ गया आपका वो आ गया आपका 42। मतलब 42 आपका आंसर हो गया। बिल्कुल सिंपल ही बात है। और आपसे उन क्रमागत सम संख्याओं का योग ही पूछा था अभी, उन क्रमागत सम संख्याओं का योग आपसे पूछा था, जो आपने डिनोट कर दिया और आपके सामने निकाल भी दिया। तो ये हो गया भाई क्वेश्चन नंबर 5 आपका। और क्वेश्चन नंबर 5 के बाद अगला क्वेश्चन हम लेके आए हैं आपके सामने, और अगला क्वेश्चन निकल के आ रहा है, उसको नोटिस करो। किसी संख्या और उसके वर्ग का योग, माना वह संख्या क्या है, x है और उसका वर्ग x स्क्वायर है, और इन दोनों का जो योगफल है वो 182 दे रखा है आपको, तो वह संख्या आपको ज्ञात करनी है। ठीक है भाई। अब देखो एक तो वो संख्या होना चाहिए और उसका वर्ग होना चाहिए, तो देखो और वो संख्या पूछिए, तो इसको ऑप्शन से कर सकते हो आप। जैसे पहला ऑप्शन 91 इस्तेमाल किया, तो 90 वर्ग का वर्ग तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो पहला ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। अब किसी ने कहा सर दूसरा ऑप्शन इस्तेमाल कर लो भाई, x के बराबर होना चाहिए, ये थेरा रख दिया आपने और ये थेरा का स्क्वायर कर दिया। तो आप जानते हैं थेरा का स्क्वायर कितना होता है 169, और ये कितना थेरा, और इसको जोड़ोगे तो 182 आ रहा है, मतलब ये इसके बराबर आ रहा है, ये दोनों इसके बराबर आ गए, तो आपका जो आंसर आ गया वो 13 आ गया। और पहला तो वैसे ही इतना ज़्यादा दे दिया, तो देखते ही पता चल रहा है कि 91 का स्क्वायर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 182 के बराबर होगा ही नहीं। तो जिस जो क्वेश्चन ऑप्शन से काफ़ी फास्ट हो जाते हैं उनको ऑप्शन से करो भी, काफ़ी मज़ा आने वाला है और काफ़ी कम समय में क्वेश्चन करने वाले हो। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया आपका। और क्वेश्चन नंबर 6 के बाद जो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आप गौर से देख रहे हैं वो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। अब क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कह रहे हैं, देखो सुनो। दो धनात्मक संख्याओं का जो अंतर है वो 3 है, यदि उनका वर्गों का योग 369 हो तो उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो दो धनात्मक संख्याओं का जो अंतर है वो आपको 3 दे रखा है और उनके वर्गों का योग दे रखा है, ये वर्गों का योग है, ये दे रखा है 369। वर्गों का योग कितना दे रखा है आपको 369। ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात, वर्गों का योग दे रखा है। तो उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, उन संख्याओं का ज्ञात कीजिए, बताओ योग ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल सिंपली अप्रोच है, आप कर सकते हैं। पर देखो तो उनका योग ज्ञात कीजिए, तो उनका योग कर सकते हैं क्योंकि इसमें रिलेशन अपन ने बता रखा है आपको। इसका रिलेशन होता है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2 गुणा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये रिलेशन होता है अलजेब्रा के अंदर। ठीक है, तो दोनों संख्याओं का योगफल तो आपसे पूछा ही है, तो योगफल को तो आप ऐसे कैसे रहने दीजिए, है ना। और अंतरफल जो दे रखा है वो 3 का स्क्वायर कर दीजिए और 2 गुणा 369 हो ही जाएगा। अब क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर था, आप ऐसे कैसे रखें, 3 का स्क्वायर 9 कर दीजिए, इसको गुणा करो 18 का 8 हासिल 1, 13 का 3 हासिल 1, 700। इसको उधर घुमा दीजिए। ठीक है, इसको घुमा दोगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर उधर जाकर माइनस का हो जाएगा 729 हो जाएगा, और 729 का जो वर्गमूल आप निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा बताओ 27, है ना। तो 27 का स्क्वायर होता है, तो अपन ने लिख दिया आपके सामने 27। उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो उन संख्याओं का योग आपका 27 आ गया। ये तो हो गया भाई फर्स्ट मेथड आपका। लेकिन अगर आप सेकंड मेथड करना चाहो तो फिर आपको संख्याएं सोचनी पड़ेगी भाई। ऐसी 2 संख्याएं आपको सोचनी पड़ेगी जिनका अंतर 3 आता हो और उनके वर्गों का योग जो है वो 369 आता हो। अगर इतना आप सोच पाते हैं तो क्वेश्चन डायरेक्ट भी कर सकते हैं, वो सोचने के ऊपर डिपेंड करता है भी आप कितना सोचते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, जो बिल्कुल सिंपली और काफ़ी आसानी से अपन ने कंडक्ट कर दिया दोस्तों। अब आ जाते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत प्यारे प्यारे सवाल है, ये सूत्रों पे इबारती प्रश्न है, इबारत मतलब भाषा में क्वेश्चन आ रहे हैं। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे। निम्नलिखित में से वह संख्या कौन सी है जिसके वर्ग को जोड़ने पर परिणाम 240 आ जाए, है ना। जिसके वर्ग को जोड़ने पर परिणाम कितना आ जाए 240 आ जाए। देखो परिणाम देखो 240 आ जाए। निम्नलिखित वह संख्या कौन सी है जिसके वर्ग को जोड़ने पर परिणाम मतलब उसी संख्या में उस संख्या का वर्ग जोड़ो, है ना, तो 240 आना चाहिए। जैसे 15 में 15 का वर्ग जोड़ो तो आप जानते हैं 240 आ रहा है जी। 15 में 15 का वर्ग जोड़ो तो कितना आ रहा है 240 आ रहा है। मतलब ये ऑप्शन सही है। भले एक आध और ट्राई करके देख सकते हो। जैसे 16 में 16 का स्क्वायर जोड़ोगे तो नहीं आएगा, 18 में 18 का स्क्वायर जोड़ोगे तो नहीं आएगा, और 20 में 20 का स्क्वायर जोड़ोगे तो नहीं आएगा। तो ये सब गलत है। आपका जो आंसर है वो कौन सा बताओ,
ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, इसमें कोई ज़्यादा पेन वैन चलाने की जरूरत नहीं थी। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन भी पॉसिबल होता है, उनमें से एक क्वेश्चन था ये। बहुत प्यारे प्यारे सवाल देखने को मिलते हैं, 70 की लैंग्वेज होती है, करना पड़ता है। देखो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, किसी प्राकृतिक संख्या के वर्ग के तिगुने में से, प्राकृतिक संख्या मतलब प्राकृत संख्या होती है तो उसको x मान लीजिए, और किसी प्राकृत संख्या के वर्ग करना है मतलब x² कर दो, उसका 3 गुना भी कर दो, उस संख्या के 4 गुने 4 गुना 4x घटाने में प्राप्त संख्या उस संख्या से, है ना, जो प्राप्त से संख्या हो रही है उस संख्या से 50 अधिक, है ना, उस संख्या से कितने अधिक है, 50 अधिक है। प्राप्त संख्या उस संख्या से 50 अधिक है। अब प्राप्त जो संख्या है उससे वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखो किसी प्राकृत संख्या के वर्ग के 3 गुने में से उस संख्या का 4 गुना घटाने पर प्राप्त संख्या, अब प्राप्त संख्या क्या होती है, बराबर में लिखी जाती है ना, उस संख्या से कितनी अधिक है बताओ, 50 अधिक है। तो वो संख्या तो x मानी थी और उससे कितनी ज़्यादा बताओ, 50 अधिक, ठीक है। तो उस संख्या से 50 अधिक होगी, ठीक है। तो मान लीजिए उस संख्या से 50 अधिक है, तो ये इस प्रकार का पॉसिबिलिटी बन गई, वह संख्या याद करनी। ये तो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन हो गया आपका, जो अपन कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। अब समीकरण आपको बराबर कर दे दोनों साइड तो आपका आंसर आ जाए। तो ऑप्शन से कर दो, ज़्यादा बड़े रहेगा मेरे हिसाब से। तो 4 रखो तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 16। तो 16 तिया कितना होता है, 48। 16 तिया कितना होता है, 48। और 48 यहाँ रखो तो 16, 48 घटाओ 16 में, हाँ ना, तो ये कम पड़ेगा थोड़ा, हाँ ना, क्योंकि यहाँ तो ज़्यादा हो जाएगा। चलो 5 रखो, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, और 25 तिया 75 हो जाएगा। 75 में से आप घटाएंगे कितना बताओ, 20। अब 20 घटाओगे कितना बचेगा, 55, और यहाँ 55 बराबर जा रहा है एकदम सही भी। तो लिख देता हूँ मैं, 5 का स्क्वायर 4 गुना 5, ये 5 प्लस 50, ये हो जाएगा आपके सामने 75 माइनस 20 बराबर 55। तो 55 बराबर 55 बिल्कुल सही जा रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब आ जाओ इस सीरीज का आखिरी क्वेश्चन, और जो प्राकृत संख्या जो पॉसिबल अपन ने बोली थी, जो इबारती प्रश्न है उसका आखिरी सवाल आज का, उसको देखो क्वेश्चन नंबर 10 जो क्या कहना चाहता है। देखो 3 क्रमिक पूर्णांकों वर्गों का योग जो है वो 2030 है, तो बीच का पूर्णांक आपको ज्ञात करना है। तो भैया पूर्णांक क्रमिक है, इसको करने के 2 तरीके हैं, या तो ऐसे मानो x + 1 x + 2, इनके वर्गों का योग करके 2030 के बराबर करो। मुझे लगता है कोई ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, थोड़ा इतना बड़ा नहीं करना है, आप ऑप्शन से करेंगे। बीच का पूर्णांक आप 25 मानेंगे, और ये 3 क्रमिक पूर्णांक के वर्गों का योग, तो बीच का देखो, ये बीच का तो आपको दे रखा है, और दोनों आउटसाइड को देख लो, और 2030 के बराबर करना है, ठीक है। जैसे ये 25 ले लिया आपने, पहले ऑप्शन ले, तो ये इसको ले सकते हैं पर, जैसे 24 का स्क्वायर, एक पहले का एक बाद का लेना है, 25 का स्क्वायर प्लस 26 का स्क्वायर, ये करना है। इनका जो जोड़ है वो 2030 आना चाहिए। चलो करके देख लेते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये हो जाएगा आपका कितना, 576, ये आपको काम करना पड़ेगा भाई, 625, और ये होगा आपका 676। जोड़ो 11 और 11 और 6 कितना होता है, 11 और 6 हो जाएगा आपका 17। तो 17 तो बनी ना, पॉसिबल नहीं। तो बीच का क्या मानो, यहाँ पर 26 मान लो, तो 25 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर और 27 का स्क्वायर, बीच का पूर्णांक आपको दे रखा है। ये 625 हो गया आपका, 676 हो गया, 27 का 729 हो गया, 15, 20 का 0, हासिल कितना 2, 2 2 4, 11, 11 और 2 कितना होता है आपका 13, 13 का 3, हासिल 1, 8, 14 और 20, मतलब 2030 बिल्कुल सही जा रहे हैं। इसका मतलब बीच का पूर्णांक कितना है, 26। तो बीच का पूर्णांक 26 इस प्रकार से कंडक्ट कर सकते हैं अपन, इस प्रकार से पॉसिबल था। तो ये तरीका ज़्यादा बढ़िया नहीं, तो आपको ऐसे करना पड़ता है, x + 1 और x + 2 मान के इनके वर्गों का योग करके 2030 के बराबर करना पड़ता, द्विघात समीकरण बढ़ती, बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाता और बहुत हैवी क्वेश्चन हो जाता। अगर इस प्रकार ऑप्शन से करते हो तो मेरे हिसाब से काफ़ी कम समय में कर पाओगे और काफ़ी ईजी कर पाओगे। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, लाइक करना, शेयर करना, अपने और दोस्तों को बताना, ताकि इसी प्रकार बेहतरीन क्लासेस हम रोजाना आपके लिए लेके आते रहे दोस्तों। धन्यवाद।